यहाँ आज लेक के किनारे आई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बना ली जाए। हाय गाइस, मैं हूँ अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे। गाइस, जो आज की मेरी वीडियो है, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि अमेरिका में जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो कितना होता है, कितना खर्च आता है एक महीने में अमेरिका में रहने में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप अमेरिका आने का सोच रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जानने को मिलेगा कि यहाँ अमेरिका में कितना खर्च आता है हर महीने। तो आज की इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि जो भी आपकी जो बेसिक नीड है अमेरिका में रहने की और उसमें कितना खर्च होता है हर महीने, मैं सब कुछ बताऊंगी। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट करें नीचे सब्सक्राइब बटन को, लाइक करें इस वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो गाइस, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि अमेरिका में रहने का खर्च कितना आता है हर महीने। तो गाइस, अगेन सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में रह रहे हैं। यहाँ जो सैलरी भी है वो डिपेंड करती है कि आप किस स्टेट पे रह रहे हो। बहुत सारे स्टेट्स में सैलरी ज़्यादा है तो वहाँ लिविंग कॉस्ट भी है वो ज़्यादा है। तो जिन जिन स्टेट्स में सैलरी ज़्यादा है वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कैलिफोर्निया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ये दोनों स्टेट जो है यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे स्टेट की, यानी कि विस्कॉन्सिन, और या फिर मैं बात कर सकती हूँ मिड वेस्ट के स्टेट्स की। तो मिड वेस्ट यूएस में जो जो स्टेट्स आते हैं उन सब में रहने का खर्च कितना आता है हर महीने वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं रेंट की, क्योंकि वो एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है कि आपको कहीं भी रहने के लिए एक अपार्टमेंट तो रेंट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 बेडरूम अपार्टमेंट की। 1 बेडरूम का मतलब ये हो जाता है कि एक बेडरूम, किचन प्लस लिविंग एरिया। तो 1 बेडरूम का जो रेंट होता है, मैं अगेन रेंज पे बात करूंगी क्योंकि कम में भी मिलते हैं, ज़्यादा में भी मिलते हैं। तो मैं एक डिसेंट रेंज की बात करूंगी कि अगर आप शहर में रह रहे हो तो बहुत ज़्यादा वो कम भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा हाई रेंज पे भी मैं नहीं जाऊंगी। तो जो रेंज है 1 बेडरूम अपार्टमेंट के रेंट का वो होता है $1100 to $1500। तो ये हो गया 1 बेडरूम अपार्टमेंट का। अब बात करते हैं 2 बेडरूम अपार्टमेंट का जो रेंट है वो कितना होता है। तो वो होता है $1500 to $2100। जी हाँ, 2 बेडरूम यानी कि 2 रूम होंगे, किचन, लिविंग एरिया। तो यहाँ पे यूएस में 3 बेडरूम अपार्टमेंट ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो जो भी फैमिली वगैरह है वो अगर अपार्टमेंट लेते हैं तो वो 2 बेडरूम ही लेते हैं। तो 2 बेडरूम का जो रेंट है वो है $1500 to $2100 जो मिड वेस्ट में पड़ते हैं। और अब मैं दूसरे एक्सपेंसेस की बात करती हूँ, वो आता है यूटिलिटीज़। जी हाँ, ये भी बहुत ही बेसिक खर्चा होता है यहाँ अमेरिका में। और अगर मैं यूटिलिटीज़ की बात करूँ तो उसमें सबसे पहले आता है ट्रैश एंड वाटर बिल। आई गेस इंडिया में भी आपको वाटर बिल देने की ज़रूरत पड़ती है, पर यहाँ अमेरिका में अपार्टमेंट में भी अगर आप रह रहे हो तो पानी फ्री नहीं है। जी हाँ, उसका एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। तो उसका जो रेंज है गाइज वो है $25 से $35। जी हाँ, $25 से $35 वाटर एंड ट्रैश का बिल जाता है हर महीने। दूसरा जो यूटिलिटी में आता है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं 1 बेडरूम अपार्टमेंट की फिर से बात कर रही हूँ, वो आ जाएगा $100 to $150 पर मंथ। तीसरी जो यूटिलिटी होती है वो है इंटरनेट। आपका काम नहीं चलेगा बिना इंटरनेट के। इंटरनेट का खर्चा पर मंथ $50 से $75 यानी कि $50 to $75 पर मंथ। और जो चौथा बहुत ही बेसिक नीड है वो है फ़ोन बिल यानी कि मोबाइल रिचार्ज। तो जो वो आता है $20 से $40 पर मंथ। $20 से $40 पर मंथ में आप अपना मोबाइल फ़ोन रिचार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरी जो बहुत ही बेसिक नीड है जो कि आपको यूएस में चाहिए, वो है कार। जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा कॉमन नहीं है, कुछ एक स्टेट्स में कॉमन है जैसे कि न्यूयॉर्क, उसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूयॉर्क सिटी में। अगर आप सिटी के बाहर रह रहे हैं या दूसरे किसी भी स्टेट में रह रहे हैं तो आपको कार की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है यूएस का और बसेस की काफ़ी फ्रीक्वेंसी कम है, तो आपको एक कार लेनी ही पड़ेगी। और अगर मैं डिसेंट एसयूवी या सेडान की बात करूं
तो वो आ जाएगा $15,000 to $20,000 में आप ब्रांड न्यू कार ले सकते हैं। और अगर आप सेकेंड हैंड कार लेना चाहते हैं तो वो $10,000 के नीचे भी मिल जाएगी। तो गाइज अगर मैं कार का भी ऐड कर दूं, कार की EMI ऐड कर दूं मंथली एक्सपेंसेस में, तो डिसेंट जो कार है अगर आपने ब्रांड न्यू $15,000 to $20,000 की ली है तो आपका जो EMI आएगा पर मंथ वो हो जाएगा $400 to $500। और अगर आप लग्जरी कार लेते हैं यानी कि Audi या BMW, मर्सिडीज़ या अपर लिमिट की तो कोई बात ही नहीं है, आप कितना भी खर्च कर सकते हो एक कार पे। तो उसमें अगेन मैं मिनिमम की बात करूँगी तो $35,000 से आपको लग्जरी कार्स मिलनी शुरू हो जाती है यूएस में। तो मैं अगर उसकी बात करूँ तो आपका पर मंथ का EMI $600 से स्टार्ट हो जाएगा। तो $600 और ऊपर का अगेन अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है, आप जितना ज़्यादा खर्च करोगे अपनी कार पे उतना ज़्यादा होगा, पर मिनिमम आपको 600 पर मंथ देना ही पड़ेगा अगर आप लग्जरी कार ले रहे हो तो। अब बात करते हैं गैस की। तो यहाँ अमेरिका में पेट्रोल चीप है तो आपको $100 पर मंथ में गैस का एक्सपेंस निकल जाएगा। आपका रोज ऑफिस आना जाना, वीकेंड का घूमना फिरना सब मिला के $100 में आप आराम से खर्चा चला लोगे गैस का। और गाइज अगर आपने कार ली है तो आपको कार का इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। जी हाँ, वो मैंने अपने लैम्बोर्गिनी वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है। तो अगर आपके पास एक डिसेंट सी कार है यानी कि $20,000 के अंदर की कार है तो आपको पर मंथ इंश्योरेंस $100 to $140 पे करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं बात करती हूँ जो एक सबसे बड़ा खर्चा आता है अमेरिका में, वो है मेडिकल एक्सपेंसेस गाइस। जी हाँ, अमेरिका में मेडिकल बहुत कॉस्टली है। अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँ तो जैसे कि अगर मेरी जॉब है तो कुछ कंट्रीब्यूशन मेरा एम्प्लॉयर करता है, यानी कि जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रही हूँ वो कुछ पे करता है मेरे हेल्थ इंश्योरेंस के तरफ, और कुछ अमाउंट मुझे अपने पॉकेट से पे करना पड़ता है हेल्थ इंश्योरेंस में। और अगर मेरे ऊपर डिपेंडेंट कोई स्पाउस है और मैं स्पाउस का भी इंश्योरेंस लेना चाहती हूँ तो उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और वो और ज़्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि उसका एम्प्लॉयर पे नहीं करता, पूरा का पूरा इंश्योरेंस मनी जो होता है, अमाउंट होता है, वो आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं हस्बैंड एंड वाइफ के हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँ तो मिनिमम आपको $300 to $500 हेल्थ इंश्योरेंस में पे करना पड़ेगा। तो एक जन का हेल्थ इंश्योरेंस $100 to $200 आता है, और अगर आप अपने स्पाउस को भी ऐड कर रहे हो और वो करना पड़ेगा ही, वो मैंडेटरी है गाइज, तो वो हो जाएगा $400 to $600। जी हाँ, $400 to $600 आपको हर महीने हेल्थ इंश्योरेंस में देना पड़ेगा। और यहीं पे मेडिकल एक्सपेंसेस ख़त्म नहीं होते, इसके अलावा आपको डेंटल प्लस आई इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है। तो डेंटल इंश्योरेंस एक इंसान का $10 से $20 पर मंथ आता है, और वहीं पे मैं दो लोगों को ऐड कर दूं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो हो जाएगा $20 से $40 के अराउंड। और जो आई का इंश्योरेंस है, सिंगल पर्सन का आई का इंश्योरेंस होता है $7 to $14 पर मंथ, तो आप उसको डबल कर लो, वो हो जाएगा 2 लोगों का आई का इंश्योरेंस। अब बात करते हैं अगले एक्सपेंस की, वो है ग्रोसरीज। तो अमेरिका में 2 लोगों का जो मंथली ग्रोसरी एक्सपेंस होता है वो आ जाएगा $400 to $500, और इसमें आप अच्छे से खा सकते हो, यानी कि प्रोटीन, ड्राई फ्रूट्स, जो इंडिया में महंगी चीज़ें होती हैं वो सब भी इंक्लूड कर सकते हो आप $400 to $500 पर मंथ पे। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा महंगा अमेरिका में नहीं मिलता, आप सारी चीज़ें खा सकते हो। 2 लोग का $400 to $500 में आराम से ग्रोसरीज हो सकते हैं। अब मैं लास्ट जो एक्सपेंस है उसकी बात करूंगी गाइज, वो है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में आ जाएगा आपके मंथली पार्लर के खर्चे, जैसे कि वो सब भी बेसिक नीड में आता है, राइट। लड़कियों को आईब्रोज कराना होता है, लड़कों को हेयर कट हर महीने कराना होता है, हमें भी बाल कटाना होता है लड़कियों को 2-3 महीने पे। तो वो सब अगर मैं ऐड करूं तो एक महीने में $100 कर लो। अपर लिमिट की तो कोई बात ही नहीं है, आप फेशियल करा रहे हो या मसाज के लिए जा रहे हो, पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए जा रहे हो,
हर महीने, तो उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पार्लर का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है गाइस। इंडिया की तरह यहाँ सैलून की सर्विसेज सस्ते नहीं हैं, बहुत महंगे हैं यहाँ। इनफैक्ट सिर्फ मैं अपने आईब्रोज़ की बात करूँ, आईब्रो कराने की, उसके लिए ही मुझे पे करना पड़ता है $12 और उसके ऊपर आपको टिप भी देना पड़ता है। तो वो तो बहुत ही महंगा पड़ता है अगर आप इंडिया से कंपेयर करने जाओ तो ये हो गया मिसलेनियस खर्चे। इसको मैं $100 देती हूँ मिसलेनियस खर्चे में। गाइज अगर मैं कंक्लूड करूँ, अगर 2 लोग आप हो और यूएस में 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रह रहे हो, मिडवेस्ट के किसी भी स्टेट के किसी सिटी में, तो आपका मंथली एक्सपेंसेस जो आएगा वो होगा $3000। $3000 को अगर मैं INR में आप लोगों को बताऊं तो हो जाएगा 2,15,000 रुपये। तो 2,15,000 रुपये खर्च ज़रूर होंगे आपके हर महीने अगर आप 2 लोग रह रहे हो साथ में यूएस में। तो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यूएस में रहने का खर्चा कितना होता है, क्या होता है, हमें बताओ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं बाहर आई हुई थी तो बता दूं आप लोगों के लिए कि यूएस में रहने का खर्चा कितना होता है। तो ऑडियो थोड़ा नॉइजी हो सकता है क्योंकि बगल में ही रोड है, वहाँ से कार्स पास कर रही थी। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ी शांत जगह पे जाके आप सबके लिए वीडियो बनाऊं। एक और बात गाइस, जो लोग यहाँ यूएस में अपने घर में रहते हैं, और मैं डिसेंट साइज़ के घर की बात कर रही हूँ, डिसेंट घर, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, तो उनका मंथली खर्चा लगभग $3500 to $4500 पर मंथ आता है। डिपेंड करता है मॉर्गेज कितना है, तो मॉर्गेज वगैरह पे मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी आप सबके लिए। पर आज के लिए बस इतना जान लीजिए कि अगर आपका खुद का एक डिसेंट साइज़ का घर है अमेरिका में, तो आपका मंथली खर्चा $3500 to $4500 आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद है गाइस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है फिट लाइफ बाय अमिता, और आपको वो नीचे दिख जाएगी, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें पोस्ट करती हूँ अपने लाइफस्टाइल के बारे में। और साथ में लाइक करें इस वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑलराइट गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।